गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स मीन्स क्या है, नहीं तो फैक्टर्स कैसा है, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी देखें। इसी को ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स को इसी में हमारे ज़रूरत है। मतलब कैसे इसमें देखिएगा HCF लिखे हैं। HCF मीन्स फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HCF। हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, ऑलरेडी हम लोग फैक्टर मीन्स क्या है देखें। फैक्टर मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल है 20। ये 20 की फैक्टर क्या है, 20 की फैक्टर मतलब कौन कौन सी नंबर से 20 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, उसी नंबर को हम लोग इसकी फैक्टर बोला जाता है। तो इसका मतलब ऑलरेडी 1 से इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टेबल में 1 कितने बार है, और इसके बाद 2 का टेबल में भी 20 है, और इसके बाद 3 नहीं है 4, इसके बाद 5, और इसके बाद 10, और इसके बाद 20। इसका मतलब ये 20 को भी हम लोग कहते हैं कि 20 डिवाइडेड बाई 20। तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता है। तो वैसे जो नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ऐसा नंबर को हम लोग को फैक्टर बोला जाता है। तब ये सब 20 की फैक्टर है, 1 2 4 5 10 एंड 20। इतना नंबर को हमको इसी में का 20 की फैक्टर बोला जाता है। तब उस तरह एक और नंबर लिख सकते हैं कि मान लीजिए 15। तो 15 की फैक्टर क्या है, 15 कौन कौन सी नंबर की टेबल में आता है, नहीं तो कौन कौन सी नंबर से डिवाइड करेगा तो इसमें रिमाइंडर नहीं आ सकते हैं। 1, और इसके बाद 2 नहीं है, 3, और 4 नहीं 5, और इसके बाद 15। देखिएगा यही नंबर है, इसकी फैक्टर्स है, 15 की फैक्टर्स कहा जाता है। तब इस तरह हम लोग देखते हैं, हमसे पूछेंगे यही दोनों डिजिट का मतलब 20 और 15, ये दोनों नंबर की कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन फैक्टर्स का क्या क्या है, हम लोग देखिएगा इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन फैक्टर आया है। ये दोनों है, इसमें भी है इसमें भी है, और इसके बाद 3 नहीं है 4 नहीं है, नेक्स्ट नंबर है 5, और नेक्स्ट देखिए इसमें और कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। तब इसमें का कॉमन फैक्टर है 20 और 15 की कॉमन फैक्टर है 1 है और 5 है। तो हमें मालूम है ये कॉमन फैक्टर्स में कौन से नंबर हाईएस्ट है, मतलब ये दो नंबर मिला है उसमें का बड़ा वाला हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 5 है। ये 5 को इसलिए हमें HCF कहते हैं, HCF इक्वल टू 5 है। इसका मतलब इसमें भी कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, और वही कॉमन फैक्टर हो तो अलग अलग नंबर हमको कॉमन फैक्टर मिलता है, लेकिन उसमें का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को हम लोग का HCF कहा जाता है। तब ये HCF का मतलब क्या है, यही समझने के लिए इतना आप लोग से बताएं। देखिएगा कॉमन फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, और इसके बाद कॉमन फैक्टर क्या है। पहले हम लोग इसमें फैक्टर लिख लिए हैं, और इसके बाद उसमें से कॉमन फैक्टर लिख दिए हैं। देखिएगा 1 और 5, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें दो नंबर में से बड़ा कौन सा है, ये 5 है, इसलिए उसी को हम लोग HCF माना जाता है। तब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो कितना भी नंबर है, अब दो नंबर हम लोग लिखे हैं, 2 या 4 है 3 हो, कितना भी नंबर लिखेंगे और उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेगा तो वो कॉमन फैक्टर में के सबसे बड़े नंबर को हम लोग HCF कहते हैं। तो ये HCF फाइंड करने के लिए अलग अलग मार्ग होता है, अलग अलग मेथड होता है। ये मेथड क्या क्या है हम लोग देखते हैं। HCF कैसे
फाइंड करना है, इसके लिए दो मेथड होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों को बताया है HCF मतलब क्या है, नहीं तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है। और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ में उसको ये भी बोल सकते हैं GCD भी बोलेगा, GCD बोलेगा तो ये सेम HCF है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। इसकी मतलब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देखे थे दो नंबर का 15 और 20, ये दोनों का कॉमन फैक्टर निकाले थे। पहले फैक्टर लिखे थे 1, 3, 5 और 15, और यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो इसमें का कॉमन फैक्टर हमें मिला था 1 और 5। तो कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 है, तो इसमें बड़े वाले नंबर हमें मिलेगा 5 है, इसलिए HCF 5 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसी तरह सेम हमें बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। इसका मतलब ये दोनों नंबर से डिवाइड करने वाला, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमें देखिएगा 5 से ही ये दोनों नंबर से हम ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर को 15 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 20 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें ये नंबर दोनों में आया है, तो उसमें का कॉमन हम लोग निकाले तो 5 है। तो इसका मतलब ये भी है, GCD बोलेगा तभी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर बोलेगा, नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा, दोनों एक है। अगर ये GCD पूछे हैं कोई भी आपका एग्जाम में, सब HCF का जगह पर आपको कंफ्यूज करने के लिए GCD पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, सेम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा, नहीं तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर बोलेगा, दोनों एक है। नहीं, इतना आपको समझ में आया तो फिर हम लोग ये कॉमन फैक्टर निकालने का, नहीं तो डायरेक्ट HCF फाइंड करने का दो मेथड होता है, वो मेथड के अनुसार हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग लिखेंगे डिविजन। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कहा जाता है, फर्स्ट मेथड को फैक्टराइजेशन है। तब हमारी क्वेश्चन क्या है, 20 एंड 15 है, 20 और 15, ये दो नंबर को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे HCF नहीं तो ये GCD निकालेंगे। तो इसको दोनों को हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करना मतलब इसके प्राइम फैक्टर से निकाला जाता है। प्राइम नंबर हमें मालूम है, प्राइम नंबर मीन्स क्या है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर मीन्स जो नंबर और उसके अलावा वन और जो सेम नंबर है उसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल बोले थे 1, 2 और 3, फिर 7, 11, 13, ये सबको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये नंबर को जो दिया है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको हम लोग पहले देखिएगा, ये एक ओड नंबर नहीं इवन नंबर है। इवन नंबर है तो करेक्ट हमको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेगा तो 10 मिलेगा, 10 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 मिल गया है, तो 5 दूसरे नंबर, ऑलरेडी 5 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमें 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट हमें मिला है यहाँ पे 1 तक। इस तरह ये नंबर को
प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये 20 का प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके मतलब ये तीनों नंबर को मल्टीपल करेगा तो हमको 20 मिलेगा। देखिए सही है ना, 2 2 * 4, 4 5 * 20। तो ये जो नंबर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में, नहीं तो प्राइम मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर की मल्टीपल करके लिखते हैं। इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो इसको हम लोग HCF निकालने के लिए भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तब हमको यहाँ मिला है 20 = 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट हमारे नंबर है 15। 15 एक ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से है तो 5 मिल गया, 5 एक बार। तब यहाँ हमें 15 = 3 इंटू 5 इंटू 1 है। इसका मतलब 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 3 इंटू 5 लिखते हैं। 3 इंटू 5 हमें मालूम है 3 5 * 15। और इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन क्या क्या है देखिए, 2 नहीं है यहाँ पे, 3 है तो इसमें नहीं है, तो फिर कॉमन फैक्टर बस यही दोनों है। तब हमारे आंसर मिलेगा HCF = 5। HCF = 5 मिला है। देखिए हम कैसे इसको डिवाइड किया है, यही मेथड को इस तरह डिवाइड होता है, इस तरह डिवीजन करने का मेथड है, इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं और इसके बाद प्राइम फैक्टर की कॉमन क्या क्या है उसे निकालेंगे। उसको यहाँ पे केवल एक ही नंबर मिला है कॉमन फैक्टर, यहाँ 5, यहाँ पे भी 5, इसलिए हमें डायरेक्ट HCF 5 मिला है। अगर 2-3 नंबर वाले मिलेगा तो कैसे है देखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दो नंबर 81 एंड 54, दो नंबर दिया है। ये दोनों नंबर का हम कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इसके बाद कैसे HCF निकालते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 81 तो ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए फिर हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट निकालेंगे 3 से कितने, 3 से डिवाइड करेगा तो हमें 27 मिलेगा। ये फिर ऑड नंबर है इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से है तो 9 मिलेगा, 9 है तो 3 और 3 3 * 9, 1 मिलेगा। तो हमको 81 = 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिला है कि 1 2 3 4 बार, 3 3 * 9, 9 3 * 27, 27 इंटू 3 81 मिलेगा। और नेक्स्ट 54 है। 54 = 54 डिवाइडेड बाई 54, इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 54 है तो 2 7, 27 आ गया है। 27 है तो 3 से 9 3 अगेन 3 3 1 * 3। देखिए 22 इंटू 3 इंटू 3 मिला है। 2 3 * 6, 6 3 * 18, 18 इंटू 3 54। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है हम लोग देखते हैं। तो दोनों इसमें 3 है और यहाँ पे 2 है, 2 का यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए 2 छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट एक यहाँ और इसके बाद 2 और यहाँ 3। देखिए 3, ये 3 को पैर मिला है, तब HCF = 3, इसमें से एक 3 निकाल दिए हैं और इसमें से एक 3 और इसमें से भी एक 3। देखिए जो पेयर हुआ है वो पेयर की
मतलब हमको जोड़ी मिल गया है, इसी का एक का, इसके एक, इसका यही है। जो जो पेयर नहीं मिला है इसको हम लोग छोड़ दिया है। यहाँ पे एक 3 बचा है, यहाँ पे एक 2 बचा है, इसको हमको नहीं चाहिए और ये दोनों हम छोड़ दिए हैं। जो जो पेयर मिला है उसी से एक एक निकाल दिए हैं। तो जो पेयर मिला है 3 का पेयर है, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3। तो ये तीनों को मल्टीपल करेगा तो कितना मिलेगा? 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। तब HCF इक्वल टू 27 आया है। देखिए कैसे हम लोग आंसर मिला है। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइज किया है और ये प्राइम फैक्टराइज किया है करके इसमें जो फैक्टर्स आया है उसी को निकाल कर लिख दिए और इसके बाद उसमें से कॉमन क्या किया है उसको मतलब जोड़ी बना दिया है, इसकी जो पेयर बना दिया है और ये पेयर में से एक एक निकाल है। जो पेयर नहीं है उसको छोड़ दिए हैं और इसके बाद जो हमको मिला है उसको मल्टीप्लाई करेगा तो जितना आंसर आएगा वही HCF है। देखिए इसको ये 2 नंबर है तो उससे आराम से हमें HCF 27 मिला है। तो यही HCF फाइंड करने का दूसरा मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड मतलब हम लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे इसके बारे में देखिएगा। हम लोग लिए थे 20 और 15, ये 2 नंबर का HCF निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नहीं, कॉमन डिवीजन मतलब लिखेंगे 20 और 15 एक साथ लिख करके इसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। इसी मेथड को कॉमन डिवीजन मेथड कहा जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो ये 20 और 15 को अलग अलग हम लोग फैक्टराइज करते हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखिएगा ये दोनों को हमें मालूम है 20 और 15 है, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 नहीं होगा। तो दोनों में कॉमन एक फैक्टर है 5, कॉमन फैक्टर है 5 है तो 4 और यहाँ 3 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे इन दोनों के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर 3 का मैंने जो कॉमन फैक्टर नहीं है ऑलरेडी 3 प्राइम नंबर हो गया है तो 3 को अभी छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है मतलब इसको और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब और छोटा कर सकते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड होगा 2 और इसलिए 3 को वैसे ही निकाल के नीचे लिख दिए हैं। और अब हमको मालूम है इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस 1 से होगा। 1 से है तो 1 लिखेंगे तो यही सेम नंबर 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो देखिएगा इसमें हमें जो मिला है 5, 2 और 2, 3 है, यही नंबर मिला है। तो इसको देखिएगा, इसको फैक्टर्स हम लोग लिखते हैं तो 5, 2, 2, 3 है और 15। ये 20 और 15 के लिए दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर जैसे हमको कहाँ तक मिला है, एक ही कॉमन फैक्टर मिला है, देखिए 5। इसके बाद 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया लेकिन इसको नहीं हुआ है। और यहाँ पे 2 से फिर देखिए यहाँ 2 से डिवाइड किया है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं कर पाया है, तो इसलिए ये इसको हम नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते हैं। जो कॉमन कहाँ तक हमें कॉमन डिवाइड कर सकते हैं वही हमारी नंबर HCF बनेगा। देखिए यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते थे 4 को, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको 2 से 2 और यहाँ पे ये 3 हो, नहीं तो 2 को नहीं तो 3 को यहाँ फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। केवल 5 ये दोनों का फैक्टर बना था, इसलिए 5 यहाँ फैक्टर रहेगा, ये 5 इसकी HCF रहेगा। हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 75 एंड 100। यहाँ पे 2 नंबर लिया है, देखिएगा एक और 85 और 100 को एक साथ डिवाइड करेगा तो 2 से नहीं होगा
और 2 से ये इसी का होगा, लेकिन इसको नहीं हो सकता है। तो 3 से इसको कर सकते हैं, लेकिन 100 से नहीं कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट नंबर है, प्राइम नंबर में 5 है। ये 5 से करेंगे तो यहाँ हमें 15 मिलेगा और यहाँ पे 20 मिलेगा। हमें फिर अगेन कर सकते हैं। देखिए ये भी एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर है, इसलिए फिर नेक्स्ट हमारे 5 प्राइम नंबर आएगा। 5 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। अब इसके लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब कॉमन फैक्टर हमको कहाँ तक मिला है, यहाँ तक आया है। यहाँ तक है तो HCF इज इक्वल टू, ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर है, तब कॉमन फैक्टर दोनों 5 × 5 इज इक्वल टू 25। देखिए हमको आंसर मिला है 25 इसकी HCF मिलेगा। यहाँ पे बाकी बचा था 3 और 4, तो इसको हमें मालूम है 3 और 4 के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एक नंबर से इसको दोनों को डिवाइड, कोई भी एक नंबर से 1 का छोड़कर को कोई भी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ तक हमें डिवाइड किया है कॉमन डिविजन। इस मेथड को हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं। देखिए कॉमन डिवीजन है तो आराम है, हमें दोनों सेपरेट करके इसकी प्राइम फैक्टर निकालने का, फिर इस निकाल कर उसमें से कॉमन कौन सा है वो सब देखने का कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट हम लोग कॉमन फैक्टर निकाले हैं, इसलिए इसको कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया है। देखिए एक और एग्जाम्पल से बता दिए हैं। यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में हमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर रहता था, अब एक और कॉमन फैक्टर मिला है, तो 2 कॉमन फैक्टर है तो दोनों को मल्टीपल करके हमको HCF निकालना है। तब ऐसे HCF निकालेंगे, यही आपको कॉमन फैक्टर मेथड से समझ में आया होगा। और तीसरा मेथड है, ये हमें तीसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब ये डिवाइड करने का, हम लोग जो नंबर को डिवाइड करते हैं उसी एक मेथड होता है। उसी तरह लॉन्ग डिवाइड करते 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 रिपीटेशन करके उसको HCF निकालते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे पहले वाले 20 and 15, और यहाँ पे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो बड़ा नंबर 20 है तो 20 को डिवाइड करने के लिए अंदर लिखेंगे और 15 को डिवाइसर बना देते हैं 15, तब 20 डिवाइडेड बाई 15। 20 को हम किससे डिवाइड कर रहा है, 15 से डिवाइड कर रहा है, तब इसमें हमें मालूम है एक ही बार कर सकते हैं, एक बार आंसर आएगा, एक बार है तो 15, और माइनस करेंगे, इससे माइनस करेगा तो हमें 5 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है, इतना तो कॉमन मेथड है, डिवाइड करने का सादा तरीका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड है, यहाँ जो नंबर था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 15, तब देखिए 15 डिवाइडेड बाई 5 हो गया है। 15 डिवाइडेड बाई 5 हमें मालूम है 15 में कितना बार है, 3 बार, 3 5 आर 15, तब यहाँ हमारे डिवीजन कंप्लीट हो गया है, फिर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तब ये डिवीजन मेथड कंटिन्यू रहेगा, यहाँ के नंबर को हम उठा करके यहाँ लिखेंगे, मतलब जो हमको रिमाइंडर मिला है रिमाइंडर को उठाकर यहाँ कंप्लीट करते करते जब तक हमें 0 मिलेगा तब तक ये मेथड कंटिन्यू रहेगा। इसी मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ जिस नंबर से हम डिवाइड किया है उसको उठाकर कहाँ, यहाँ पे, मतलब उसी नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड बनाएंगे और इसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइसर बना देते हैं। तब यहाँ 15 था, यहाँ पे 15 हमें मालूम है डिवाइसर था, वो नंबर यहाँ पे हो गया है, देखिए डिविडेंड हो गया है, और उसी को 5 से 5 रिमाइंडर मिला था उससे डिवाइड किया है। अगर
और कंटिन्यू है तो फिर ये नंबर को उठा करके यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे रिमाइंडर रहते तो, और उसके बाद इसको आगे जब तक 0 हो जाएंगे तब तक ये मेथड हम कंटिन्यू करेंगे। इस मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। और इसमें आंसर हम कैसे निकालेंगे, जिस नंबर से डिवाइड किया है तब 0 आया है, यही 5 से, तब हमें आंसर यहाँ पे 0 आया है, तो यही हमारे HCF रहेगा। HCF इक्वल टू 5। देखिए, और एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये थे 75 एंड 100। 75 एंड 100। यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 100 है, तब 100 डिवाइडेड बाई 75। हमें मालूम है तो एक कई बार होगा, एक बार है 75 मिलेगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमें 25। 25 हमको रिमाइंडर आ जाता है। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट नंबर इसको उठाकर यहाँ पे लिखेंगे 75। और ये 75 में 25 कितनी बार है, हमें 3 बार है। 3 बार 3 25 आर 75। देखिए यहाँ पे फिर कुछ बाकी नहीं बचा है, 0 हो गया है। तब हमको किस नंबर से डिवाइड किया है, तो हमको 0 मिला है, 25 से डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 25। देखिए हम लोग को कॉमन डिवीजन से किया था ये सेम प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन। ये तो आपको और कंफर्म होने के लिए ही एक ही एग्जाम्पल ले रहा है, क्योंकि हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड से किए थे तो हमको HCF मिला था ना 25, वो सेम आंसर यहाँ पे मिला है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए 25 हमें HCF मिला है। तो आपको ये समझ में आया होगा इन्हीं। और ये अगर 0 नहीं मिलता है तो क्या होगा, इसको उठाकर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, अगर रिमाइंडर रहते तो फिर यहाँ नंबर मिलेगा, उसको उठाकर लिखते हैं। ये कंटिन्यूस करते रहते हैं इसी मेथड को, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, कैसे किया जाता है। अब ये 2-3 एग्जाम्पल से मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। और एग्जाम्पल मतलब ये समझ में नहीं आया है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, अब तो हाँ आपको कमेंट कर सकते हैं, और हमें वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिएगा, और एक्सप्लेन करना है तभी इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। ओके बाय।